हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे। ये थर्सडे का ब्लॉग है और सुबह 6 बज रहा है फ्रेंड्स, और मैं 6 बजे आज उठी हूँ। कल पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, मतलब बाबू सोने ही नहीं दिया। अचानक रात को ही बाबू का तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से जो है रात में हम लोग भी नहीं सो पाए। तो आज सुबह मतलब इसलिए जल्दी जल्दी नहीं उठ पाए दोस्तों। और वैसे भी आज बाबू का स्कूल नहीं है, आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए जो है छुट्टी है स्कूल। तो इसलिए बाबू भी अभी भी सो रहा है, उसे बुलाया नहीं हमने कि चलो झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद जो है बाबू को बुला लेंगे। तो वैसे दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, मैं रात को ही जो है किचन क्लीन, रूम क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बाबू का टिफ़िन बनाना होता है। लेकिन कल बाबू का तबीयत अचानक इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं कोई भी एक भी काम नहीं कर पाई। तो सुबह उठते ही झाड़ू हाथ में लेके बाहर झाड़ू लगाई, किचन में झाड़ू लगाने के बाद गैस साफ़ करा, बेडरूम में झाड़ू लगाई और आ गई सीधा बर्तन क्लीन करने। तो यहाँ पे बैठ के मैं अब बर्तन धोऊंगी। कल रात में खाना खा के बाबू सो गया था, तो अचानक ही इतना भारी पलटी हुई, तो उल्टी होने के बाद उसका बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे शाम के टाइम उसे जो है नज़र उतार दिया करो। तो नज़र तो मैं उतारती हूँ, लेकिन शनि और मंगलवार को उतार देती हूँ शाम के टाइम नज़र, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और बहुत लोग ये चीज़ मानते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे मम्मी पापा सास ससुर मानते आ रहे हैं, वो लोग हम भी मानते हैं। तो यही बात है, तो उतार देते हैं नज़र। कभी कभार ऐसा होता है ना, खाने पीने में भी नज़र लग जाते हैं बच्चों को, ये कहते हैं बड़े बूढ़े, तो इसलिए नज़र उतार देते हैं। लेकिन कल पता नहीं अचानक कैसे ऐसे हो गया। हो सकता है खाने से ही ऐसा कुछ हुआ होगा। तो रात में पलटी होने की वजह से सारा कपड़ा, बेड सब कुछ सन गया था। तो सब कुछ मैं चेंज करके फिर दोबारा बाबू को सुलाई, और पूरी रात कहती है हम सब लोग सोए नहीं, मेरे हस्बैंड, मैं। और सुबह सुबह ही ठंडा पानी से मैं आके सारा काम करने लग गई। ऐसा ही होता है दोस्तों, रात में अगर कोई काम करके ना रखो तो सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और सुबह जो है सब कुछ करना पड़ता है टाइम से। आज मुझे इतना भी टाइम नहीं है कि मैं फ़्रेश होके फिर किचन में आऊँ। वैसे तो मैं रात को सारा काम करके रखती हूँ और सुबह फ़्रेश होके फिर किचन में आती हूँ, लेकिन आज मुझे वो टाइम भी नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को कल की रात की बात बताते बताते मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया। सारा काम मीन्स बर्तन क्लीन करके अब मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ, बर्तन सेट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जाके दूध भी लेके आ गए थे, वो डोलची में ही रखा हुआ है। अब मैं बर्तन सेट कर लिया है। अब मैं जो है ये टेबल, खाने का जो टेबल है, ये मैं एक बार क्लीन कर दूंगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जो है टेबल क्लीन कर रही थी, और बाहर बहुत ही ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड अगर कम हो, मतलब कम हो तो भी चलता है, लेकिन अगर ठंडी हवा चलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। तो देखिए, कल रात को ये बेड, चादर, बाबू का स्वेटर, सब कुछ मतलब सना दिया था उल्टी करके। तो मैं सुबह सुबह लग गई सारे कामों में। सब कुछ पहले पानी से साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे सर्फ में भिगो रही हूँ। और ये वाला ब्लैंकेट में कोने में थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने तो मतलब जो है साइड से जो जहाँ पे लगा था वो मैंने भिगा दिया है। और पूरे भिगो देती तो मैं जो है अच्छे से धो नहीं पाती, और सूखता भी नहीं अच्छे से, 2-3 दिन लग जाता। तो जहाँ पे लगा है बस उसी साइड मैं भिगा दिया है, धोने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, ब्रश करके मुंह हाथ धो के किचन में आ गई थी। और बाबू के लिए 2 अंडा उबालने के लिए रख दिया, बाबू अंडा खाएगा सुबह। और क्योंकि कल रात में उल्टी के बाद कुछ खाया पिया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोले अंडा बॉयल के लिए रख दो, वो खा लेगा सुबह। और दूध गर्म के लिए
दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और बाबू के लिए 2 काजू निकाल के देखिए मैं जो है कपड़े धो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ी सी मदद कर दिए मेरे, क्योंकि जो ब्लैंकेट है हमारे हस्बैंड अच्छे से धो के छत पे रख दिए थे सूखने के लिए, और मैं बाकी जो कपड़ा है वो धो के लेके आ गई थी छत पे डालने के लिए। तो एक एक करके मैं जो है सारा कपड़ा डाल देती हूँ छत पे। और बाबू का जो तकिया है वो उसमें भी लग गया था, तो तकिया के जो है खोल धो के डाल दी थी, और तकिया यहाँ पे धूप में ऐसे रख दी थी ताकि अच्छे से अगर पानी भी अंदर गया हो तो वो सूख जाए, नहीं तो पूरा तकिया ख़राब हो जाएगा। तो छत पे मैं बर्तन कह रही हूँ, कपड़े सुखाने के लिए डाल के आ गई नीचे। और नीचे आके जो है अब मैं बेड का जो चादर है वो अब इसमें बिछाऊंगी, क्योंकि कल रात में उतना तबीयत ख़राब होने के बाद ना फिर दोबारा बेडशीट चेंज करके नया बेडशीट मतलब धुली हुई बेडशीट बिछा नहीं पाई। तो मैं अभी सुबह ही जब बेड सेट कर रही थी तो मैं सोची चलो अभी जो है बेड शीट मतलब बिछा देती हूँ, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कोई मतलब घर पे आ जाए और घर का जो है ऐसे ही बेड पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। एक नॉर्मल सा अगर बेडशीट भी चादर अगर बिछा रहे ना तब भी अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बेड सेट कर लेती हूँ और देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों मैं बेड सेट करके आ गई थी मतलब किचन में। बाबू को मैंने हाथ मुंह धुला दिया, वो कमरे में बैठा है, और तब तक मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। काम करते करते मतलब सुबह से मैं अभी थोड़ा सा पानी पिया हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा प्यास लग गई थी तो थोड़ा सा पानी पीने के बाद मैंने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। तो हस्बैंड के लिए उस साइड पे चाय का पानी बिठा दिया है, और इस साइड पे जो है प्याज और हरी मिर्च में थोड़ा सा नमक हल्दी मिला के एक अंडा मतलब उसके साथ मिक्स कर लिया है। और बाबू के लिए जो 2 अंडा बॉईल करा है वो मैं यहाँ पे छीलने लग गई थी, और तवा पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। और बाबू का जो अंडा है वो छील के बाबू को दे के आई हूँ। तो वो टीवी देखते देखते अपना जो है अंडा बॉयल अंडा खा लेगा। तब तक मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। और हस्बैंड मतलब पति देव जी मतलब सुबह के टाइम पे कोई भारी नाश्ता करना नहीं चाहते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता सुबह के टाइम अच्छा लगता है। और भारी कुछ खाते हैं तो दोपहर में मतलब लंच के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं और कहते हैं खाना नहीं अच्छा लग रहा है, मन नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, तो ऐसे करते रहते हैं। इसलिए सुबह के टाइम हल्का फुल्का चीज़ उन्हें पसंद है। तो इसलिए उनके लिए बस एक डिम टोस्ट मतलब अंडा टोस्ट मैं ब्रेड से बना रही हूँ। तो एक बना दिया है, मतलब 4 ब्रेड से एक अंडे टोस्ट करके बना दिया है। और 4 ब्रेड मैंने यहाँ पे ऐसे ही तवे पे सेक लिया चाय के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे मैं दोनों के लिए चाय ले लेती हूँ, हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठी हूँ और पानी में इतना ज़्यादा काम किया है, बर्तन धोया है, कपड़े धोया है, फ्रेश बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने सोची चलो बैठ के चाय पी लेती हूँ पहले, क्योंकि बाबू का स्कूल भी नहीं है। तो चाय पीते पीते उधर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था बाबू के लिए, और फ्लास्क में भर के रख दिया। तो फ्रेंड्स अभी मतलब 9:30 बजे का टाइम है, और मैंने गैस साफ़ करके वहाँ पे एक साइड पे मसूर की दाल बॉयल होने के रख दिया था, और एक साइड पे पतीली में जो है पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि दोपहर में आज 11:30 बजे मुझे स्कूल जाना है। बाबू का स्कूल में जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो वहाँ पे तो जाना है। तो उससे पहले मुझे खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ेगा। कल रात मैं बनाई थी मशरूम की सब्ज़ी, जो सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ मुझे जल्दी जल्दी जब खाना बनाना है तो और कुछ मैं नहीं बनाती हूँ, चलो दाल बना लेती हूँ, तो उससे जो है हो जाएगा दोपहर में। और रात का जो है उसका रात का देखी जाएगी, रात में क्या बनाऊँगी वो मैं शाम के टाइम सोच लूँगी। तो इसीलिए मसूर की दाल बन रही है और बन रही है चावल। और जब तक बॉयल होता है दाल और चावल जब तक बॉयल होता है तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, मतलब पोछा लगा लिया, देख लीजिए किचन में अच्छे से मैं
पोछा लगा लिया है। अब मैं जो है बेडरूम में पोछा लगाने जाऊंगी। और मेरे जो घर के पास ही जो टीचर की वाइफ है वो भी जाएंगी मेरे साथ। तो फ़ोन करके पूछ रही थी, सपना तुम किस टाइम जाओगी? तो मैंने कही 12:30 मैंने 11 बजे करीब जाएंगे। तो उनने भी कही चलो तैयार होके मुझे फ़ोन कर देना, हम दोनों लोग एक साथ जाएंगे। इसलिए और जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अकेला मन नहीं होता है, कोई और संग में होता है ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है पोछा लगा लेती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा फ्रेंड्स आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे पता नहीं क्यों अचानक से सांस फूलने लगा है, थोड़ी देर मैं बात करती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।